प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करने जा रहे हैं बच्चों। तो आओ अब प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। तो कहानी से बच्चों, जो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो आपके सामने जो चित्र है, ये लेखक है श्री कामता नाथ जी। अब आगे उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, निश्चय ही बचपन में लेखक को अपने मामा के घर जाने का बहुत चाव था। उसके चाव का कारण वहाँ रहने वाला बदलू मनीहार था। वह उसे बहुत सी रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये गोलियां उसका मन मोह लेती थी। चूंकि बदलू लेखक के मामा के गांव का रहने वाला था, इसलिए लेखक को उसे भी मामा कहना चाहिए था। किंतु वह भी दूसरे बच्चों की देखा देखी बदलू को बदलू काका ही कहता था। तो बच्चों, ये कारण बता दिया। पाठ में पढ़ते हुए भी हमने जाना था कि बदलू मामा ना कहकर लेखक बदलू काका क्यों कहते थे, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। था तो वह लेखक के मामा के गांव का, कहना तो उन्हें बदलू मामा चाहिए था, लेकिन बच्चों की देखा देखी लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहते थे। तो ये उत्तर बच्चों आपको आ गया होगा समझ। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय का अर्थ हम कठिन शब्दों में भी समझ चुके हैं कि वस्तु के बदले पैसे ना देकर वस्तु देना, जैसे यहाँ भी आपको चित्र में दिखाया गया है। अब बच्चों उत्तर जानते हैं। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। अर्थात इस पद्धति में वस्तु को पैसे देकर नहीं खरीदा जाता, अपितु एक वस्तु को लेने के लिए दूसरी वस्तु दी जाती है। वस्तु के बदले में पैसे ना लेकर वस्तु ही स्वीकार करने की पद्धति को वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। अब बच्चों, वर्तमान की स्थिति पूछ रहे हैं, परंतु वर्तमान में समाज पूरी तरह बदल चुका है और यह वस्तु विनिमय की पद्धति भी लगभग समाप्त हो चुकी है। अब बाजार से वस्तु खरीदने के लिए धन की जरूरत होती है, तब वस्तु के बदले धन दिया जाता है बच्चों आज के समय में। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? तो बच्चों, आपको पता है कि बदलू मनीहार था, उसका एक छोटा उद्योग था चूड़ियाँ बनाने का। वह भट्टी पर चूड़ियाँ बनाया करता था। मशीनी चूड़ियाँ बनने से उसका कारोबार ठप हो गया। अब देखते हैं, इसका उत्तर जानते हैं। इस पंक्ति में लेखक ने इस व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी युग के आगमन के साथ लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं, अतः हाथों से काम करने वाले कारीगरों के हाथों से काम धंधा छिन गया है, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। एक मशीन सैकड़ों कारीगरों का काम कम समय में कर देती है, जिससे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो बच्चों, ये इसका मतलब है हाथ कट जाना। हमने मुहावरे का अर्थ भी जाना था पाठ पढ़ते हुए, बेरोजगार छिन जाना या बेरोजगार हो जाना। तो बदलू की भी यह स्थिति है कि जब से मशीन में बनी हुई कांच की चूड़ियाँ आ रही है, तब से उसकी लाख की चूड़ियाँ कोई भी नहीं लेता है, कोई भी नहीं खरीदता है। तो यही दुख भरी कहानी वह इन पंक्ति के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं।
तो बच्चों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। अब इसका उत्तर जानते हैं बच्चों। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के आने से उसका चूड़ी बनाने का काम बंद हो गया है, वह बेरोजगार हो गया है, उसकी आमदनी का साधन ही समाप्त हो गया है, वह बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार हो गया है। अब लोग उसकी कारीगरी का सम्मान नहीं करते, वे दिखावटी चमक की ओर अधिक ध्यान देने लगे हैं। लोग मशीन के द्वारा बनाई गई चूड़ियाँ खरीदना अधिक पसंद करते हैं। तो ये सारी बातें जो बदलू के मन में थी तो वह छिपी ना रह सकी और लेखक ये जान गए कि बदलू जो है किस कारण उदास है, उसके मन में ऐसी कौन सी पीड़ा है जो उसके चेहरे पर उदासी के रूप में झलक रही है। तो ये सब बातें बदलू के बताने पर कि मशीनी युग के आने पर और उसके लघु उद्योग यानी कि चूड़ियों जो लाख की बनाता था बदलू, तो वो कारोबार उसका बंद हो गया और लोग अब उसकी कारीगरी का सम्मान यानी कि आदर भी नहीं करते थे। उसकी जो आमदनी बच्चों यानी कि आय थी वह भी समाप्त हो चुकी थी। तो यही व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। अब जानते हैं अगला प्रश्न। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। अब देखते हैं जैसे ही चूड़ियाँ मशीनों से बनने लगी तो फिर बदलू के जीवन पर उसका क्या असर पड़ा, क्या बदलाव आया, किस तरह का परिवर्तन आया बदलू के जीवन में बच्चों। तो अब हम इसको उत्तर के माध्यम से जानेंगे कि क्या परिवर्तन जो है बदलू के जीवन में आता है। आओ इसका उत्तर जानते हैं। बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। उसके हाथ की बनी चूड़ियाँ न केवल उसके गांव के अपितु आसपास के गांव के लोग भी खरीदते थे, परंतु मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। मशीन पर बनी कांच की चूड़ियाँ अधिक चमकदार होती है, स्त्रियां भी उन्हीं चूड़ियों को पसंद करने लगी थी। इस युग के आने से उसका मनिहार का काम बंद हो गया। मनिहार अर्थात चूड़ियाँ बनाने का काम। वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने के कारण उसका शरीर ढल गया। उसके माथे और हाथों की नसें उभर आई थी, साथ ही उसे फसली खांसी भी लग गई थी। ऐसी दशा में हर समय प्रसन्न रहने वाला बदलू निराश रहने लगा। तो बच्चों ये सब बातें हैं जिसमें बताया गया है कि किस तरह से बदलू का जो कारोबार है वह बंद हो गया है। लोग जो है चमक दमक के पीछे दौड़ रहे हैं। गांव की जो औरतें पहले बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ ही पहना करती थी, अब वह भी उन चमकीली चूड़ियों को ही खरीदना पसंद करती है जो मशीन से बनकर आती है, कांच की चूड़ियाँ, तो वही उन्हें अच्छी लगती है। अब इन सब बातों का प्रभाव बदलू के कारोबार पर पड़ता है। वह एक तरह से बेरोजगार हो जाता है। उसके पास आमदनी का अर्थात आय का कोई भी साधन नहीं रहता है और अब उसका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जब लेखक उसके सामने बैठते हैं तब उन्हें पता चलता है कि कैसे माथे और हाथों की नसें भी उसकी कमज़ोरी के कारण उभर आई थी और साथ में बच्चों फसली खांसी भी उनको लगी हुई थी। बदलू को फसली खांसी यानी कि बदलते हुए मौसम के साथ जो खांसी लगती है, इस तरह की खांसी भी उन्हें थी। तो बच्चों इस तरह से बदलू का ये कारोबार ठप होने से वह उदास हो गया। तो सारी उदासी का कारण जो इस कहानी में बताया गया है, मशीनी युग के कारण लघु उद्योग जो है चौपट
हो गए बच्चों। तो ये प्रश्न के उत्तर आपको बच्चों समझ आए होंगे।